डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन में मैं आपको हाइड्रोजन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन करवा चुका था। हाइड्रोजन गैस के यूजेस हैं, यूजेस काफी आसान होते हैं, आप कर भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन गैस का एक यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हाउ कैन यू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। तो कल भी आपसे बात हुई थी और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था सेल्टियस सेंट्रल रिडक्शन की हेल्प से हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना सकते हैं। वहां पर हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। सेकंड आप कहेंगे वाटर को प्रिपेयर करने में हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। थर्ड आप कहेंगे अमोनिया की फॉर्मेशन में, जैसे कि नाइट्रोजन गैस की जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया प्रिपेयर होती है, तो अमोनिया की प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। एक हाइड्रोजन का आपने सुना होगा रॉकेट फ्यूल में, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किसमें किया जाता है? रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रिकल टॉर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग टॉर्च। मतलब किसी चीज को अच्छी अगर हमें वेल्ड करना हो तो वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल। जनरली होता नहीं है हमारे आसपास में, किसका इस्तेमाल होता है? सीएनजी का या फिर एलपीजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए तो वेल्डिंग टॉर्च के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वेल्डिंग टॉर्च एक ऐसी टॉर्च होती है जो मेटल्स को वेल्ड करने के या कटिंग के अंदर क्या होती है? यूज होती है। तो मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस के काफी सारे यूजेस है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, काफी आसान रहेगा। अगला आपका टॉपिक आता है हाइड्राइड। सबसे पहले आप सुनिएगा ऑक्साइड क्या होते हैं। हाइड्रोजन छोड़िएगा, हाइड्राइड। ऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बाइड क्या होते हैं, नाइट्राइड क्या होते हैं और सल्फाइड क्या होते हैं। पहले आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, फिर ये तो हो ही जाएंगे। देखिएगा ऑक्साइड क्या होते हैं। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करे दैट इज ऑक्साइड। जब भी कोई एलिमेंट कार्बन से रिएक्शन करे कार्बाइड। जब भी कोई एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा नाइट्राइड। और जब भी कोई एलिमेंट सल्फर के साथ रिएक्शन करे क्या कहलाता है? वो सल्फाइड कहलाता है। यहाँ पर हाइड्राइड क्या होते हैं तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं दोज बाइनरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को किसके नाम से जाना जाता है? हाइड्राइड्स के नाम से जाना जाता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा बाइनरी का मतलब क्या होता है? तो केमिस्ट्री कहती है भैया बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब दो और नरी का मतलब एलिमेंट। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट होते हैं दैट इज नोन एज बाइनरी कंपाउंड। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जैसे वाटर है। अब वाटर की अगर बात करें तो वाटर कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो एलिमेंट क्या कहलाएगा? बाइनरी कहलाएगा। मान लो आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड है, ये क्या कहलाएगा? बाइनरी कहलाएगा। C12H22O11 ये सुगर का फॉर्मूला होता है। आपको दिख रहा होगा सुगर के अंदर कितने हैं? तीन तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दिस इज नॉट ए बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड मेरे अनुसार तो समझ में आ गया होगा, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही तरह के एलिमेंट होते हैं उसको बाइनरी बोलते हैं। और अगर बाइनरी कंपाउंड किसका तैयार हुआ है? हाइड्रोजन का तैयार हुआ है, तो उस बाइनरी कंपाउंड का नाम हाइड्राइड रखा जाएगा। जैसे ये बाइनरी कंपाउंड इसमें एक क्या है? हाइड्रोजन। ये बाइनरी कंपाउंड इसमें एक क्या है? हाइड्रोजन। ये बाइनरी कंपाउंड इसमें एक क्या है? हाइड्रोजन। तो केमिस्ट्री में आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स का नाम दिया जाता है। तो आपके सामने है H2O, CaH2 और H2S, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके हाइड्राइड कहलाएंगे। लेकिन ठीक है, ये अगर हाइड्राइड होते हैं तो आपको अगला टॉपिक डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड, कि हाइड्राइड्स को किस तरह से क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। तो केमिस्ट्री कहती है कि हाइड्राइड्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले कौन से हाइड्राइड आते हैं? सबसे पहले आते हैं आयनिक हाइड्राइड। कौन से आते हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स आते हैं। सेकंड आपके कौन से हाइड्राइड आते हैं बेटा? कोवलेंट हाइड्राइड आते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड। और तीसरे आपके कौन से होते हैं? तो पहला कौन सा हो गया? आयनिक। दूसरे कौन से हो गए? कोवलेंट। और तीसरे आपके पास कौन से होते हैं? मेटालिक हाइड्राइड होते हैं। हमें क्या करना है? हाइड्राइड के टाइप्स और उनके बारे में ब्रीफ में स्टडी करना है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, तो केमिस्ट्री कहती है कि जितने भी अल्कली मेटल होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलूं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी और आपने पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको केमिस्ट्री में किसके नाम से जाना जाता है बेटा? एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जब हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड। बस एक चीज का याद रखना, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक तो बेरिलियम को छोड़कर और एक मैग्नीशियम को छोड़कर। क्योंकि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम ये जो दोनों के हाइड्राइड होते हैं किस नेचर के होते हैं? कोवलेंट। किस नेचर के हाइड्राइड बनाते हैं? कोवलेंट नेचर के हाइड्राइड बनाते हैं। तो ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? केमिस्ट्री कहती है सर जो किसमें टूट जाते हैं? आसानी से आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की वजह से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। तो जिन हाइड्राइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड बनता है और साथ में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयनिक बॉन्ड जिन हाइड्राइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनको किसके नाम से जाना जाता है? आयनिक हाइड्राइड्स के नाम से जाना जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, आयंस
के द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनते हैं, और जिन हाइड्राइड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको आयनिक हाइड्राइड का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड NaH, अब सोडियम एक एस्पेलोक एलिमेंट है तो आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्राइड किसका एग्जांपल होता है? आयनिक हाइड्राइड का एग्जांपल होता है। हमें आयनिक हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। देखिएगा आयनिक हाइड्राइड्स का एक और नाम होता है सलाइन हाइड्राइड, कई बार केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं साल्ट लाइक हाइड्राइड, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज साल्ट जैसी होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दे आर नोन एज साल्ट लाइक हाइड्राइड। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी होती है मोस्टली सॉलिड्स, ज्यादातर जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं सॉलिड नेचर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं लिक्विड स्टेट में, बट अगर सॉलिड स्टेट में करंट पास करने की कोशिश की तो करंट पास नहीं होगा। और गुड कंडक्टर क्यों होते हैं सॉलिड लिक्विड स्टेट में? क्योंकि आपने पढ़ा होगा इतना तो 9th 10th 11th क्लास में कि सब जो सॉलिड होता है ना उसके अंदर आयन क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। अब मैं मानता हूं कि आयनिक हाइड्राइड किस मिलके बने होते हैं? आयन से मिलके बने होते हैं, बट सॉलिड स्टेट में आयंस क्लोजली पैक्ड होते हैं। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें फ्लो करें, आयंस जिसमें फ्लो करें, और अगर आयन क्लोजली पैक्ड है तो आयन फ्लो ही नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। बट जैसे इसको मेल्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा जब भी किसी चीज को मेल्ट किया जाता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड के अंदर आयन क्या होते हैं बेटा? दूर दूर होते हैं। अब सोच के देखो किसी चीज के अगर आयन दूर दूर है तो आयंस आसानी से फ्लो करेंगे, अगर आयंस आराम से फ्लो करेंगे तो क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। तो आयनिक सॉलिड होते हैं वो लिक्विड स्टेट में ही गुड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इज वेरी मच लार्ज, दे कैन फ्लो इजीली, ये आसानी से क्या कर सकते हैं? इधर उधर मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दीस आर गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट एंड बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये साल्टी नेचर के होते हैं। सॉल्टी नेचर का मतलब ये है कि ना तो ये एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। सॉल्टी नेचर क्या करते हैं? शो करते हैं लो डेंसिटी देन मेटल। लो डेंसिटी देन मेटल का मतलब है कि अगर आप एक तो सोडियम मेटल लो और एक सोडियम मेटल का क्या लो? हाइड्राइड लो, दोनों को कंपेयर करोगे तो हाइड्राइड की क्या होती है? लो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू मेटल। तो इनमें हाइड्राइड की क्या होती है? लो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू मेटल। नेक्स्ट, लेकिन यहां पर एक गलत पॉइंट हो गया, क्योंकि सोडियम की तो सबसे लो डेंसिटी मानी जाती है, और सोडियम तो आपने पढ़ा होगा पानी के ऊपर तैरता है, इस वजह से आई एम श्योर यहाँ पर क्या आएगा? हाई डेंसिटी आएगा। तो आप ये कहेंगे। दूसरी बात, एक और चीज सोचने वाली बात ये है कि हाइड्रो सोडियम के अंदर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। अब कोई चीज जुड़ेगी तो मास क्या होगा? बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सॉरी आयनिक हाइड्राइड्स की क्या होती है? डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है मेटल के कंपेयर में। इसलिए जैसे ही क्या करते हैं, सोडियम के हाइड्राइड को पानी में डिप करते हैं तो पानी में डूब जाता है, बट सोडियम मेटल को पानी में डालती है, डूबती नहीं, ऊपर तैरने लग जाती है। इसका मतलब आयनिक हाइड्राइड्स की मेटल के कंपेयर में डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा डेंसिटी होती है। मेटल्स की डेंसिटी क्या मानी जाती है? लो डेंसिटी मानी जाती है। अगला पॉइंट ये आता है कैन कैच फायर इन वाटर। ये रिएक्शन आपने शायद पहले भी पढ़ी हुई है कि जब भी क्या करते हैं हम सोडियम हाइड्राइड को वाटर में डालते हैं, वाटर क्या करता है? रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, और वो हाइड्रोजन गैस लो टेंपरेचर होने की वजह से क्या करती है? फायर कैच कर लेती है, लो इनिशियल टेंपरेचर होने की वजह से। तो सोडियम हाइड्राइड्स को मतलब इन आयनिक हाइड्राइड्स को अगर वाटर में डाल दिया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर सकती है। और मैंने कहा था ऐसी फायर को बुझाने के लिए कभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है जैसे आप इस फायर को स्टॉप करने के लिए वाटर डालेंगे, सोडियम हाइड्राइड तो और ज्यादा वाटर से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पहले कम था, आपने और ज्यादा वाटर डाल दिया, और ज्यादा रिएक्शन होगी, और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा फायर कैच करेगी। तो केमिस्ट्री ये कह सकती है सर दे कैन कैच फायर इन वाटर एंड देयर फायर इज नॉट स्टॉप्ड विद हेल्प ऑफ वाटर, दिस फायर कैन बी स्टॉप्ड विद हेल्प ऑफ सैंड ओनली। अगला आता है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर हम इनको क्या करें बेटा? लिक्विड स्टेट में ले ले और इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी चीज में करंट पास करवाते हैं वो चीज आयंस में टूट जाती है। याद करो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में भी इलेक्ट्रोलाइसिस वहां डिस्कस हुआ होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी क्या करवाते हैं, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इनको हाइड्रोजन स्टोरेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन का स्टोर कह सकते हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज कह सकते हैं। इनको बल्क ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब इनमें हाइड्रोजन का स्टोर है, हाइड्रोजन गैस हमें जब भी प्राप्त करनी हो क्या किया जाएगा? इनके इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, इनमें से हाइड्रोजन गैस निकल के प्राप्त हो जाएगी हमें, तो इनको हाइड्रोजन स्टोरेज के नाम से भी जाना जा सकता है। दीज आर आयनिक हाइड्राइड्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक आता है कोवलेंट हाइड्राइड। इस बार समझ ही गए होंगे वो हाइड्राइड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उनको कोवलेंट हाइड्राइड बोलते हैं। मोस्टली जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 18th ग्रुप तो आपको पहले से ही पता है, ये इनर्ट है, ये तो रिएक्शन करने से रहा। तो 18th ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 13 to 17th ग्रुप तक वो सारे क्या बनाते हैं? एक तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। एक एस ब्लॉक में आपने दो एलिमेंट छोड़े थे, याद करो, एक तो बेरिलियम छोड़ा था, एक मैग्नीशियम छोड़ा था। तो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम के हाइड्राइड होते हैं वो भी क्या बनाते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। इनमें कोई आयन एग्जिस्ट नहीं करता। पहले सोच के बताओ,
भैया जिस चीज में कोई आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सी बात है क्या होगा, बैड कनेक्टर होगा। तो केमिस्ट्री कहती है कि हमारे कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, तो बात है इलेक्ट्रिसिटी के बैड कनेक्टर होते हैं। सेकंड, आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। एक बार पहले भी क्लास में डिस्कस हो चुका है कि आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड मतलब कोवेलेंट कंपाउंड, दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन ये था कि आयन एक दूसरे क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो पहले पढ़ा चुके पर चेक करना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान। तो केमिस्ट्री कहती है कि एक तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, एक इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा, ये सॉलिड की फॉर्म में बहुत ही कम ही एग्जिस्ट करते हैं। जनरली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी कार्बन एक तीनों एलिमेंट है और उसका हाइड्राइड कौन सा होता है, CH4, दैट इज मीथेन। अब कार्बन का हाइड्राइड मीथेन है, ये आप सभी को पता है, मीथेन इज अ गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट हाइड्राइड जनरली गैस या लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके पीछे एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स आयन से मिलकर नहीं बने होते हैं। अब भैया किसी चीज पे अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक। भैया वीक फोर्स आसानी से टूट जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पहली बात तो क्या होगा, लो। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल क्या नहीं रहेंगे, क्लोजली पैक्ड नहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। फिर दूर दूर होंगे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन अगर हमारे पास कोई आयनिक हाइड्राइड है तो आयनिक किससे मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है। आपको पता है आयन दो तरह के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब प्लस माइनस वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेंपरेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। इसलिए आयनिक हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्लोजली पैक्ड होते हैं तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड के फॉर्म में। तो आयनिक हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कोवेलेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होने की वजह से फोर्स प्रोटेक्शन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में कहा जाता है कि कोवेलेंट हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड। आप कोई पूछे कि आप ये बताइएगा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर उतने के उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड। मतलब क्या हुआ, CH4 पे लगा हुआ। अब CH4 में आप चेक कर रहे होंगे तो आप पाएंगे CH4 के अंदर भैया कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना। तो 4 ही बॉन्ड है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। और ऑक्टेट के कारण 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, कार्बन के बॉन्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। एक्स्ट्रा ना हो तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एग्जैक्ट का नाम दिया जाता है। तो यू कैन से दैट कि मीथेन है वो क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है, या मीथेन इज इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल बोरोन की अगर हाइड्राइड की बात करें तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8, बैठाए कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो किसका एग्जांपल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का एग्जांपल होगा। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया किसका एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड का एग्जांपल होता है। मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन तो 8 है, बट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 6, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ना। और जिसके पास एक्स्ट्रा पड़े तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड कहलाएगा। ठीक है।